फिल्मी संगीत के सुनहरे दौर में तीन गायक सबसे ऊपर थे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश। इन तीनों के अलग अलग अंदाज थे और हर संगीतकार उनसे उनके अंदाज के मुताबिक ही गवाता था। जब याद आए मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार। लेकिन जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मुकेश से रफी साहब के अंदाज में गाने के लिए कहा था। ये बहुत चौंकाने वाली डिमांड थी, क्योंकि रफी साहब बहुत ऊंचे सुर और शास्त्रीय राग वाले गाने गा सकते थे, जबकि मुकेश जी की खासियत उनकी आवाज में सादापन था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, दम भर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा ओहरे ताल मिले नदी के जल में जुबां पे दर्द भरी जा। उनकी आवाज में न रफी साहब जैसा शास्त्र संगीत का आधार था और न किशोरदा जी साहब जैसा कुदरत का वरदान, लेकिन उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक दर्द था, एक गहराई, उदासी थी, जिसके कारण उनके गाए सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर जाते थे। लेकिन कल्याण जी आनंद जी उनसे ये डिमांड क्यों कर रहे थे और फिर मुकेश जी ने रफी साहब से फोन पर इसकी इजाजत क्यों ली? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का यह सुरीला सफर उर्दू शायरी के साथ। 1965 में रिलीज हुई मनोज कुमार और माला सिन्हा की जोड़ी वाली फिल्म हिमालय की गोद में संगीतकार और गीतकारों का मेला लगा हुआ था। इस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी संगीत दे रहे थे, जबकि इन दोनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। इस फिल्म के गीत आनंद बख्शी, इंदुवर कमर जलालाबादी ने लिखे थे और गायकों में शामिल थे मोहम्मद रफी, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा थी मोती। जाहिर है जिस फिल्म में इतने बड़े दिग्गज गीतकार और संगीतकारों ने मेहनत की, इस फिल्म के गीत और संगीत दर्शकों को क्यों पसंद नहीं आएंगे। से काम करने से पहले प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत जी कई फिल्मों में कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट और सहयोगी निर्देशक बन चुके थे, जिनमें हिमालय की गोद में, जब जब फूल खिले और जुआरी जैसी फिल्म शामिल है। इस दौर में मुकेश जी एक तरह से मनोज कुमार की ऑन स्क्रीन आवाज बन गए थे। मुकेश ने मनोज कुमार पर फिल्माए गए दर्जनों गाने गाए थे। साल 1970 में मुकेश जी को मनोज कुमार की फिल्म पहचान की गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला था और फिर 1972 में तीसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मनोज कुमार की फिल्म के गाने के लिए ही मिला था। हिमालय की गोद में फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली की वादियों में हुई थी। इसमें एक डॉक्टर की कहानी जो किसी हादसे के चलते हिमाचल के गांव में आ जाता है, फिर गांव वालों की मुसीबत देखकर शहर की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर गांव वालों की सेवा में जुट जाता है। यहीं पर इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फिल्म में मसाला डालने के लिए एक डाकू और पुलिस की दुश्मनी को भी बताया गया है। इस फिल्म में मुकेश जी ने हीरो यानी मनोज कुमार के हिस्से में आए सभी गानों में आवाज दी थी। इस गाने में डॉक्टर यानी मनोज कुमार अपनी प्रेमिका बेला यानी माला सिन्हा को प्यार में आने वाली बाधाओं के बारे में बताते हैं। ये एक दर्द भरा उदासी का नगमा है। संगीतकार कल्याण जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हम मुंबई के स्टूडियो में मुकेश जी से गाने रिकॉर्ड कराने से पहले रिहर्सल करा रहे थे। रिहर्सल लगभग पूरी होने वाली थी। हम दोनों संगीतकार लगभग संतुष्ट थे, लेकिन ये लगभग संतुष्टि वाली बात मुकेश जी ने मेरे और आनंद जी के चेहरे पर पढ़ ली। उन्होंने हमसे पूछा, आप खुश नहीं दिख रहे, गाने में आपको कुछ कमी लग रही है क्या? तो हमने अपनी राय देते हुए कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें ये लग रहा है कि इस गीत का स्टार्ट और बेहतर हो सकता है। ये सुनकर मुकेश जी बोले, तो भाई खुलकर बताओ ना, आप इसमें और क्या चाहते हो?
तब कल्याण जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस गाने की शुरुआत में आप ऐसा स्टार्ट लीजिए जैसे आप मुकेश नहीं बल्कि रफ़ी साहब हैं। तो एक ख्वाब हूँ। अच्छे गायक की यही पहचान होती है कि वो अपने मुताबिक नहीं बल्कि संगीतकार की जरूरत और फिल्म के डिमांड के मुताबिक ही गाता है। इसलिए मुकेश जी ने तुरंत कहा, ऐसा बोलो ना, चलो वैसा ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मुकेश जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदाज में गाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर कल्याण जी आनंद जी के चेहरे पर खुशी दिखी। इससे मुकेश जी को लग गया अब जाकर इन्हें संतुष्टि मिली। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब। दरअसल मुकेश जी आम जनता के गायक थे। संगीत की भाषा में कहें तो इनकी आवाज में कसक, दर्द, करुणा, घास, आशा, निराशा और श्रृंगार बहुत शहंशाह से उजागर होता था, लेकिन दर्द भरे नगमों में तो वाकई बेकमाल करते थे। हमने अपना सब कुछ खोया, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, खुश हूँ मेरे। इन गानों में मुकेश जी की आवाज की एक अलग ही महक दिखती है। इसी कारण मुकेश की तुलना रफ़ी साहब और किशोर दा के बराबर होती है, जबकि उन्होंने इन दोनों महान गायकों की तुलना में बहुत कम गीत गाए थे। इनके लिए एक सर पर लंबा टिकना मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि हर इंसान की वॉइस कल्चर की अपनी लिमिटेशन होती है। मुकेश जी अपनी इस मर्यादा से खूब वाकिफ थे। इसके बावजूद उन्होंने बंधे हुए मीटर में संगीतकारों के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट गीत गाया। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का। जब आप इस गाने को सुनते हैं तो आप भी दर्द की एक लहर की चपेट में आ जाते हैं। ये बहुत लाजवाब और शानदार गीत है, लेकिन इस गीत की बात यही खत्म नहीं होती। मुकेश जी को लग रहा था कि ये गाना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि रफ़ी साहब का भी है। इसलिए गाने की रिकॉर्डिंग के बाद घर आते ही मुकेश जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन किया और इनसे कहा कि रफ़ी भाई, मैंने आपका कुछ चुरा लिया। ये सुनकर रफ़ी साहब मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि मुकेश जी कोई मजाक करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने मेरा क्या सामान चुराया है। मुकेश जी कहने लगे कि रफ़ी साहब, मैंने एक गीत आपके स्टाइल में आमंत ली, यानी कि शुरुआत आपकी तरह की है। रफ़ी साहब ये सुनकर हंसने लगे। इसके बाद रफ़ी साहब में बहुत देर तक फ़ोन पर बातें होती रही। सुनने में ये बात बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इस सीधी सी बात में मुकेश जी की महानता नजर आती है। उन्होंने जब संगीतकार की डिमांड पर अपने एक साथी गायक का एक अंदाज फॉलो किया तो उसे खुद ही ये बात बताई। आज हम देखते हैं कि संगीतकार किसी और की पूरी धुन चुरा लेते हैं और ज्यादातर गायकों का कोई अलग अंदाज नहीं होता, लेकिन कोई किसी से इस बारे में बात नहीं करता। मनोज कुमार की यह फिल्म हिमालय की गोद में 1965 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। फिल्म ने 1966 का फिल्म फेयर मूवी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने चाहने वालों को जरूर वीडियो शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को आखिर तक देखें।